हाँ, तो आगे देखिए बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की पोएम है। ये प्रिय प्रवास उनका महाकाव्य है जो छठे सर्ग से लिए गई है ये पंक्तियाँ। और इन पंक्तियों में राधा जी जो है वो पवन से कहती हैं, क्या कह रही हैं कि तेरी जैसी मृदु पवन से सर्वथा शांति कामी, कोई रोगी पथिक पथ में जो पड़ा हो कहीं तो। अब इसमें वो राधा जी कह रही हैं पवन से कि तेरी जैसी कोमल शीतल पवन, जो सबको मृदु पवन तेरी जैसे, ठीक है, सर्वथा शांति कामी, जो हमेशा ही शांति प्रदान करने वाली है, कामी यानी कामना को पूर्ण करने वाली है, कोई रोगी पथिक पथ में जो पड़ा हो कहीं भी। तो इसलिए तू ऐसा करना, अगर कोई रोगी व्यक्ति जो है कहीं रास्ते में पड़ा हो तो क्या करना, मेरी सारी दुखमय दशा भूल उत्कंठ होकर तू मेरी जो दुखमय दशा है, अर्थात जो विरहावस्था में मैं तुझे संदेश देने के लिए श्री कृष्ण के पास भेजना चाह रही हूँ, तो तू इस बात को तो भूल जाना कि मैं संदेश के कारण दुखी हूँ कि मेरा उससे मिलन हो जाए, मैं उनसे मिल लूँ या किसी भी तरह। तो ऐसा करना, उस समय तू मेरी दुखमय दशा को भूलकर उत्कंठ होकर यानी उत्तेजित होकर क्या करना, खूना सारा कलुष उसका शांति सर्वांग होना, उसके शरीर का सारा दुख कलेश जो है वो मिटा देना और चारों तरफ शांति शांति फैला देना और उसके सारे अंगों को शांत कर देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। अब यहाँ पर राधा जी क्या कर रही हैं पवन से, अगर कोई कृषक ललना का अर्थ यहाँ पर बताया गया कि किसान की पत्नी, ठीक है, खेत में जो दिखावे, क्लांता यानी खेत में काम कर रही हो, क्लांता यानी दुखी हो गई हो, जैसे शारीरिक मेहनत करते करते उसको पसीना आ गया है या वो परेशानी महसूस कर रही है, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे उसके शरीर के अंगों का स्पर्श करना और उसकी क्लांति, उसकी जो थकान है, उसका जो दुख है, उसकी जो परेशानी है, उसको समाप्त कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सखित करना तप्त भूतांगना को। और अगर कोई जलद यानी कोई बादल जो है व्योम में यानी आसमान में जा रहा हो, कैसा बादल, जो जल से भरा हो, ऐसा बादल जिसके मतलब वर्षा करने की संभावना हो, छाया के द्वारा सुखित करना। और फिर तुम क्या करना, उस जल से भरे हुए बादल को वर्षा के लिए धरती पर ले आना और फिर अपनी छाया के द्वारा सुखित करना। किसको सुखित करना, तप्त भूतांगना को, भूमि के आंगन को तप्त कर देना, जो अग्नि से जल रहा है, धूप से जल रहा है, और छाया और अपनी छाया करके सबको सुख प्रदान करना। इसके बाद हमारे नेक्स्ट लाइन देखेंगे, उद्यानों में सुउपवन में, वाटिका में सरों में, फूलों वाले नवल तरु में, पत्र शोभित द्रुमों में। इसमें क्या कर रही राधा जी पवन से, हे पवन, सुउपवन में, वाटिका में, सरों में, जब तू मथुरा से मतलब जब तू मथुरा जाएगी तो उसमें जाने से पहले तुझे रास्ते में क्या क्या मिलेंगे, उद्यान, सुउपवन सुंदर सुंदर उपवन, वाटिका, कुंज, सब चीज मिलेंगे, फूलों वाले नवल तरु और जिस पर फूल लगे होंगे, नए नए फूल आए होंगे, ऐसे वृक्षों के समूह, पत्र शोभित द्रुमों में, और उनकी अद्भुत छटा तुम देखना कि वाटिका में नए नए वृक्ष होंगे और उन पर तुम जो है क्या करना, आते जाते न रम रहना और न आसक्त होना। तुम आते जाते उन पर अपना ध्यान जो है मत लगा लेना और ना ही उन पर आसक्त हो जाना। तुम्हें कुंज में ओ कमल कुल की वीथिका में, वनों में, और क्या क्या, जिन पर जो रास्ते में जो कुंज आएंगे उन पर जो कमल कुल यानी कमल के फूलों का जो समूह है, वीथिका के वनों में यानी वनों के जो वीथिका यानी कि मार्ग में जो कमल के फूलों का समूह है, जो कुंज है, जो वन है, उन सबको देखते हुए, उन सबको तू जब निहारते हुए, उनका आनंद लेते हुए तू उनके पास से गुजरेगी तो उनमें रम मत जाना, आसक्त मत हो जाना। शोभित द्रुमों यानी शोभायमान, द्रुमों यानी वृक्षों पर, ठीक है, जिस पर नवल तुरु यानी नए नए जो है फल फूल खिले होंगे, उन पर तू रम मत जाना। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। अब वो कहती है कि तू जाते जाते मथुरा धाम
में पहुँचते पहुँचते बड़ी उत्सुकता से रहना, मतलब कहीं तेरा ये उतावलापन मतलब कम ना हो जाए इन चीज़ों को देखते हुए, फूलों को, कमल के फूलों को, वनों में आने वाले सुंदर वन वाटिका, इन सब को। और क्या करना फिर जब तू वहाँ पहुँचेगी तो न्यारी शोभा, तुझे उस नगर की जो है शोभा बहुत ही न्यारी यानी पूरे संसार से अलग ही दिखाई देगी। देखना और मुग्ध होना और फिर उसकी सुंदरता पर तुम मोहित हो जाना। न होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। न होवेगी चकित यानी तो उनकी शोभा को देखकर चकित हो जाएगी। और इसके दो अर्थ लगा सकते हैं हम कि न होएगी, एक तो तू मतलब ऐसा नहीं है कि तू उसकी सुंदरता को देखकर चकित नहीं होएगी, क्योंकि वहाँ पर लख के मेरू से मंदिर, वहाँ पर मंदिर जो हैं वो कितने विशाल है, मेरू पर्वत के समान लख यानी दिखाई देते हैं, विशाल हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं जो मेरू पर्वत के समान दिखाई देते हैं। आभा वाले कलश, आभा वाले कलश यानी चमकदार प्रकाशमान जो है कलश के समान जो कलश है उन मंदिरों पर वो कैसे हैं, दूसरे अर्क यानी सूर्य के समान प्रकाशित हैं, शोभायमान हैं और आभा यानी कि चमक वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखेंगे। जी चाहे जो शिखर समझो सदके हैं मुंडेरे, वाजा ऊंची अनुपम ध्वजा अंक में ले उड़ाना। अब कहती हैं कि तू मथुरा पहुंचकर वहाँ के उद्यान और उपवन में रम मत जाना, ये बात तो उन्होंने पहले ही बोल दी। ठीक है, और वहाँ क्या करना, जो जी चाहे तो शिखर सम जो सद के हैं मुंडेरे, मतलब तुम्हारा अगर जी चाहे तो तुम्हारा मन करे तो क्या करना, वहाँ ऊंचे मंदिरों की शोभा को निहारना। फिर क्या होगा, उन मंदिरों के जो मुंडेर है, मुंडेर मतलब जो दीवारें हैं वो कैसी है, पर्वत के समान है। तो वहाँ पहुँचकर उसकी वहाँ जा ऊंची अनुपम ध्वजा, जो मंदिरों के ऊपर जो ध्वजा लहरा रही है उनको अपनी गोद में लेकर उड़ाना, अंक यानी कि गोद। प्रसादों में अटन करना, घूमना प्रांगणों में, और तू कहाँ कहाँ घूमना, क्या कहाँ कहाँ तो क्या क्या करना, वहाँ के जो महल है, प्रासादों यानी कि जो महल है वहाँ पर घूमना, अटन यानी कि घूमना, और प्रांगणों यानी वहाँ के आंगनों में भी घूमना। उद्यक्ता हो सकल सुर से गेह को देख जाना, और उद्दत होकर यानी उत्सुक होकर संपूर्ण जो है घर को देख जाना, संपूर्ण जो देवताओं के घर हैं वहाँ उन सबको देख जाना। कुंजो बागो विपिन यमुना कुल और आल्यों में, वो कहती हैं कि फिर आगे कह रही हैं कि मथुरा के कुंजों में, बागों में, वनों में और यमुना नदी के किनारों पर, या आल्यों, या आल्यों का मतलब है यहाँ पर मंदिरों में। ठीक है, सदगंधों से भरित मुख की वास मंद से आ, तू वहाँ के जो सुगंध से जो भरे हुए, जो वहाँ पर सुगंध फैली हुई है यमुना नदी के किनारे, कुंजों में, बागों में, आल्यों, मंदिरों में, उनको अपने मुख में भरकर, जिस तरह से हवा जहाँ भी जाती है तो उसके साथ में वो जिस तरह की खुशबू या दुर्गंध या सुगंध लेकर आती है तो वैसा ही हमें भी महसूस होता है। तो राधा जी कह रही हैं कि उनकी सुगंधों को अपने मुख में भरकर वहाँ पर तुम वास करना, वहाँ पर तुम देखना, चारों तरफ उस सुगंध को फैला देना। और फिर क्या करना, कोई भौरा विकल करता हो किसी कामनी को, फिर देखना कि अगर कोई भंवरा किसी कामनी को दुखी कर रहा हो, उसे सता रहा हो, तो सद्भावों के साथ उसको तो ताड़ना दे भगाना। सद्भाव यानी सहजता से, प्यार से तुम है ना उसके पास जाना और उसे वहाँ से दूर हटा देना, और जो है उसके फिर उसे अच्छे भावों से भर देना, उसको ताड़ना दे भगाना, और सद्भाव, अपने अच्छे भावों के साथ उसने ताड़ना देकर भगा देना। नेक्स्ट लाइन्स देखेंगे। तू पावे की कुसुम गहने कांतता सात पन्हे, उद्यानों में वरनगर के सुंदरी मालिनों को। अब वहाँ जो मथुरा नगर की जो मालिनें हैं, जो स्त्रियां हैं, वो कैसी होंगी, तुझे वो कैसी दिखेंगी कि तू वहाँ जाकर देखेगी कि कुसुम गहने, उन्होंने कांतता यानी उन स्त्रियों ने जो है फूलों के गहने पहन रखे होंगे, और उद्यानों में, वो बगीचों में कौन, सुंदर मालिनी, जो मालिनी है, जो माली की जो पत्नियां हैं उनको मालिन यहाँ पर कहा गया है, वो जो सुंदर मालिनी होंगी उद्यानों के वरनगर में, वहाँ के नगर में, तो तू देखेगी वो फूलों के गहने पहने रहती हैं। वे कार्यों में स्वप्रेतम के तुल्य ही लगन होंगी, और वो
बाग बगीचों के कार्यों में अपने प्रियतम यानी अपने पति के समान ही उन कार्यों में लगन होंगी यानी कर रही होंगी। जो श्रांता हो सरिस गति से तो उन्हें मोह लेना। अगर वो थकान महसूस कर रही हो, अगर वो कार्य करते करते थक गई हो, तो सरस गति से अर्थात सुकोमल सहज गति से उन्हें मोह लेना यानी उन्हें बहुत अच्छा महसूस कराना। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है, देखो पसीने आते हैं जब हमें गर्मियों में या हम कोई भी शारीरिक रूप से कोई मेहनत करते हैं, तो उस समय क्या होता है, अगर ठंडी हवा चल रही होती है तो वो हमारे शरीर को अत्यंत शीतलता प्रदान करती है और हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। ठीक है, आगे राधा जी कहती हैं, जो इच्छा हो सुरभि तन के पुष्प संभार से, आते जाते सरुचि उनके प्रीतमों को रिझाना। प्रीतम यानी कि उनके पति, पति किनके, जो मालिनी बाग बगीचों में काम कर रही हैं। तो अब पवन से क्या कह रही राधा जी कि मथुरा के बाग उपवन में जाने पर तुम्हारी इच्छा हो तो सुरभि तन के पुष्प संभार से तुम सुगंध युक्त फूलों की जो राशि है उसको लेकर आते जाते हुए, यानी राधा जी ने पहले भी कहा ना कि फूलों की सुगंध को लेकर तुम सारे महलों में, घरों में, वहाँ नगर में फैला देना। इसी तरह से उस सुंदर खुशबू को अपने अंदर भरकर आते जाते सरुचि उनके प्रियतमों को, उनके जो प्रीतम हैं, उनके जो पति हैं, उनको रिझाना। यानी सुगंधित और शीतल वायु सबको प्रिय लगती है, तो तू उनके पास जाकर उन्हें रिझाना। ए मर्मज्ञ रहित उससे युक्तियाँ सोचहीना, जैसे जाना निकट प्रिय के व्योम चुंबी गरोहों के। अब तू हे मर्मज्ञ, हे मर्मज्ञ यानी रहस्य को जानने वाली, हे पवन, तो क्या करना, वहाँ जाकर अपनी युक्तियाँ बनाना और सोचहीन यानी विचारहीन मत हो जाना। सभी अपनी युक्तियों से कार्य करना। और फिर क्या करना, जैसे जाना निकट प्रिय के, और फिर जो है प्रिय के पास जाना, जो कहाँ रहते हैं, व्योम चुंबी ग्रहों के, जो व्योम चुंबी यानी आकाश को चुंबन करने वाले, अर्थात ऊंचे ऊंचे, जैसे सुमेरु पर्वत का उदाहरण उन्होंने पहले दिया था, अब वो यहाँ पर व्योम चुंबी शब्द का प्रयोग कर रही हैं कवि। तो उनके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि व्योम चुंबी अर्थात जो लंबे लंबे बड़े बड़े जो वहाँ पर घर हैं, उन घरों के पास जाना, बड़ी युक्तिपूर्ण। ठीक है, फिर क्या करना, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। अगर तू देखे कि पूजा का समय है मथुरा में, यानी सुबह सुबह संध्या के समय वहाँ पूजा होती है, तो फिर तू मंदिरों में चली जाना और नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। और फिर क्या करना, तो वहाँ पर नाना वाद्यों की मधुर ध्वनि, वाद्य यंत्र होते हैं जब हम आरती के समय मंदिरों में जो प्रयोग किए जाते हैं, जो म्यूजिक सिस्टम जिसे इंग्लिश में तो हम कहते हैं, लेकिन हिंदी में वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे जो आरती पूजा के समय शंख चक्र, शंख और ये बजाए जाते हैं जो। ठीक है, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को, उसकी मधुरता को और बढ़ा देना। यानी तुम हे वायु, तुम इस प्रकार से चलना कि उनके स्वर जो हैं और अधिक बढ़ जाएं। कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। और फिर क्या करना कि तू सुंदर वृक्ष के फलों को लेकर, ठीक है, कीवा लेके रुचिर तरु के, रुचिर यानी कि सुंदर, तरु यानी वृक्ष के शब्दकारी फलों को लेकर वहां पर जाना और धीरे धीरे मधुर रव से और फिर धीरे धीरे मधुर ध्वनि से मुग्ध हो बजाना, उन्हें मुग्ध होकर बजाना। फिर आगे कहती है राधा जी, नीचे फूले कुसुम तरु के जो खड़े भक्त होवे। अगर किसी पेड़, ऐसा कोई पेड़ है जिस पर फूल लगे हैं और ऐसे फूलों वाले पेड़ के नीचे अगर तुम्हें कोई भक्त दिखे, यानी भक्त खड़ा हुआ मिले, और किवा कोई उपल गठिता मूर्तित हो देवता की, या फिर किसी उपल गठिता यानी पत्थर से निर्मित किसी देवता की मूर्ति हो, तो क्या करना, तो डालों को परम मृदुता मंजुता से हिलाना। जो वृक्ष की डालें हैं, जो शाखाएं हैं, जो टहनियाँ हैं, उनको बड़ी ही मृदुता यानी मधुरता से, सुंदरता से, मंजुता यानी सुंदरता से बड़े प्यार से हिलाना। ओ को वर्षा कर कुसुम की पूजना पूजितों को, और फिर वर्षा करके फूलों की उन जो वो भक्त हैं, वो जो देवी देवताओं के जो प्रतिमा वहाँ रखी हैं, उन सब की पूजा करना। अर्थात वो वहाँ पर जो भक्त लोग हैं, जो देवताओं की मूर्तियाँ हैं, उनकी तुम्हें भी पूजा करनी है। ऐसा नहीं है कि तुम उनकी पूजा नहीं करोगे। तू पावेगी वर नगर में एक भूखंड न्यारा, शोभा देता अमित जिसमें राज प्रसाद होंगे। उद्यानों में परम सुषमा है जहाँ संचिता सी
छीने लेते सरोवर जहाँ वज्र की स्वच्छता है। तो इसमें राधा जी क्या कह रही हैं पवन से, जब तुम मथुरा पहुंच जाओगी, ठीक है, तो तुम पाओगी, तुम वहाँ क्या देखोगी, तुम वहाँ क्या पाओगी कि तुम्हें एक श्रेष्ठ नगर में एक भूखंड न्यारा, एक अलग ही भूभाग जो है, पृथ्वी का एक अलग ही भाग तुम्हें वहाँ दिखाई देगा। और वो कैसे हैं, वो वह स्थान कैसा है, शोभा देते अमित, जिसमें यानी शोभायमान हो रहे होंगे वहाँ पर राजप्रसाद यानी कि राजमहल, शोभा देने वाले वहाँ पर उस स्थान पर, उस भूभाग पर राजमहल होंगे। उद्यानों में परम सुषमा है जहाँ संचिता सी, उस स्थान के जो उद्यान है उसमें अत्यधिक शोभा होती है, मानो वह शोभा ऐसा लगता है कि सारी प्रकृति से ही संचित की गई है, मानो स्वयं प्रकृति ने उसे सींचा हो। वहाँ के उद्यान की जो सुषमा है, वो जो सुंदरता है, वो इतनी परम है, इतनी मतलब श्रेष्ठ है कि ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने ही स्वयं उसे सींचा हो। छीन लेते सरोवर वहाँ वज्र की स्वच्छता है, उस स्थान पर ऐसे सरोवर होंगे जो वज्र या हीरे से भी अधिक स्वच्छ होंगे। और मानो वे सरोवर ऐसा लगता है कि उन्होंने हीरे से अपनी स्वच्छता को छीन लिया है। वज्र या हीरे मतलब जो ये कठोर होते हैं, इनकी प्रकृति कठोर होती है और ये स्वच्छ होते हैं, स्वच्छ और निर्मल। तो वहाँ के सरोवर इतने स्वच्छ और निर्मल है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कि उन्होंने वज्र या हीरे की स्वच्छता यानी उसका कड़कपन, उसकी सफेदी, उसकी सुंदरता को छीन लिया हो। ठीक है, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उसके ज्योति उत्कीर्णकारी। फिर क्या कहती हैं कि तुम उन राजमहलों में क्या देखोगी कि बादलों के समान जलद तन, बादलों के समान, जिनका शरीर, बादल कैसे होते हैं देखने में, सांवले होते हैं। तो वो कहती है तू देखेगी कि जलद तन को वहाँ तदगता हो, वहाँ बादलों के समान यानी सांवले शरीर वाले मेरे जो प्रियतम श्री कृष्ण हैं उनको तू देखेगी, और उनकी रूप छवि को देखकर आकृष्ट होकर फिर तू वैसी ही हो जाएगी, तेरी तदगता मतलब तू उनके समान ही तेरी गति हो जाएगी। होंगे लोने नयन उनके नयन कैसे होंगे, बहुत ही आकर्षक और निर्मल, ठीक है, निर्मल ज्योति को बिखेरने वाले होंगे, उनके ज्योति उत्कीर्णकारी यानी बिखेरने वाले, उनके नयन कैसे होंगे, ज्योति को बिखेरने वाले, प्रकाशमय। लोने यानी कि निर्मल, सुंदर, पावन, पवित्र होंगे। मुद्रा होगी वर नयन की मूर्ति सी सौम्यता की, उनके श्रेष्ठ नेत्रों की आकृति ऐसी होगी मानो सौम्यता की मूर्ति हो, यानी सुंदरता की ही साक्षात मूर्ति हो, वर नयन की मूर्ति। ठीक है, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, उनके सीधे साधे वचन जो है वो अमृत रस से सिंचित होंगे, सुधा से यानी अमृत से, सिक्त होंगे यानी सिंचित होंगे। क्या, श्री कृष्ण के सीधे साधे वचन, जो मेरे श्री कृष्ण हैं उनका तन श्यामल है, उनको देखकर तेरी गति वैसी हो जाएगी। उनके नयन जो है वो बड़े निर्मल हैं, जो हर जगह जो है अपनी प्रकाश फैला रहे होंगे, और उनकी मुद्रा यानी उनकी अवस्था कैसी होगी, उन्हें देखने पर लगेगा कि मानो सौम्यता की वो साक्षात मूर्ति हैं, और उनके सीधे साधे से वचन जो है वो अमृत से भीगे हुए, मानो सबको अपनी तरफ अमृत से भीगे हुए होंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आगे फिर कराएंगे।